दोस्तों ये चीज आपने हमेशा सुनी होगी कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बनते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता होगा। और यहीं पर खेल में आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इससे पहले आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो तो इसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको इन 3 लोगों के एग्जाम्पल से एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिसमें आप सही तरीके से पैसों को मैनेज करके उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो कुछ ही सालों में आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना लोगे जहां पर आपको पैसों के बारे में कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय, विजय और राहुल ये तीनों दोस्त होते हैं और इनकी एज है 20 साल और इन्होंने भी जस्ट अपनी पढ़ाई खत्म की है और इन तीनों की जॉब लगती है एक कंपनी में और तीनों की सैलरी 25,000 पर मंथ होती है। तीनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। अब अजय ने कभी भी अपने बैंक अकाउंट में 25,000 देखे नहीं थे, तो उसके लिए तो ये सब एक सपने के जैसा था। तो जैसे ही अजय की सैलरी आती है तो वो एक अच्छी सी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट ले लेता है जिसका रेंट था 10,000 और अब वो सोचता है कि शायद मुझे एक कार भी ले लेनी चाहिए, थोड़ा लोगों के सामने शो ऑफ भी तो करेंगे। और गेस व्हाट, उसे इजीली कार लोन मिल भी जाता है क्योंकि बैंक वाले ऐसे ही लोगों का तो वेट करते हैं। अब इस ईएमआई कैलकुलेटर को देखो, अजय 8 लाख का लोन लेता है जिसकी इंटरेस्ट रेट होती है 9% की और वो 7 साल के लिए लोन लेता है और इसमें उसकी मंथली ईएमआई आती है 12,871 रुपए। तो अब अजय की 25,000 की सैलरी में 13,000 तो ईएमआई में जाने लगे और 10,000 रेंट में और अब उसके पास बचते हैं 2,000 रुपए और इतने में तो उसका राशन भी नहीं आ पाता। और फिर वो सहारा लेता है क्रेडिट कार्ड का और फिर वो दबा के क्रेडिट कार्ड का यूज करने लगा, जिसमें सेविंग तो छोड़ो उसे बेसिक खर्चों के लिए भी क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता था। बट उसे तो आज में जीना था, उसे कल की कोई चिंता नहीं थी और इसी तरह वो आंख बंद करके खर्चा करता चला गया। अब चलते हैं विजय के पास। विजय थोड़ा सेंसिबल लड़का था, वो बार बार अजय को समझाता कि कुछ पैसे सेव करके रखना, इमरजेंसी में काम आएंगे और इस लोन और ईएमआई के चक्कर से दूर ही रहे। बट अजय को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पैसा खर्च करना जारी रखा। अब विजय के भी 8,000 तो रेंट में चले जाते थे और बचते थे सिर्फ 17,000 रुपए। और विजय को कंपाउंडिंग के बारे में पता था तो वो अपनी सैलरी का 20% यानी 5,000 रुपए हर महीने वो इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने लगा, क्योंकि उसे एक चीज काफी अच्छे से पता थी कि अगर उसे कंपाउंडिंग की पावर देखनी है तो उसे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। और उसने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा, वो बाकी पैसों को अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करता और हर महीने एक फिक्स डेट को उसके बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट हो जाते। अब वैसे तो विजय सही रास्ते पर था, लेकिन वो एक गलती कर रहा था। वो गलती क्या थी वो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और यही गलती 90% लोग कर रहे हैं। तो अब चलते हैं तीसरे दोस्त राहुल के पास। राहुल बहुत ही स्मार्ट लड़का था, उसने बचपन से काफी गरीबी देखी थी और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे से पता था और साथ ही वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी अच्छे से जानता था। लेकिन उसे ये भी पता था कि वो लाइफ टाइम जॉब नहीं कर सकता और उसे कुछ तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो उसे फाइनेंशियली फ्री बना सके। तो 25,000 की सैलरी में 8,000 उसका भी रेंट में जाने लगा और वो भी स्टार्टिंग में अपनी सैलरी का 20% यानी 5,000 रुपए बचा पा रहा था। और फिर वो भी 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने की सोचता है, लेकिन खुद पे, क्योंकि उसे एक चीज हमेशा पता थी कि अगर वो खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेगा और नई नई चीजें नहीं सीखेगा तो वो लाइफ टाइम इसी ट्रैप में फंसा रहेगा और उसे फाइनेंशियली फ्री होने में काफी साल लग जाएंगे। तो धीरे धीरे वो बुक्स पढ़ने लगा, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने लगा, कोर्सेज बाय करने लगा और किसी भी तरह से अलग अलग जगह से नई नई चीजें सीखने लगा। और फिर 2 साल बाद जब वो 22 साल का हुआ तो उसने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो सिक्योर दिखने वाली जॉब है इसका भी कोई भरोसा नहीं है और ये चीज हम कोरोना में काफी अच्छे से देख चुके हैं। तो फिर उसके बाद वो अपने ऑनलाइन बिजनेस पर फोकस करने लगा। फिर 3 साल बाद यानी 25 की एज में जब उसकी इनकम बिजनेस की वजह से 1.5 लाख रुपए हो गई तो फिर उसने अपनी जॉब को छोड़कर अपने इस बिजनेस को ही कंटिन्यू किया। और फिर जब 25 की एज में राहुल 1.5 लाख रुपए कमाने लग गया तो उसका बिजनेस भी स्टेबल हो गया था और उसने अपने बिजनेस में काफी सारे लोगों को भी हायर कर लिया जो उसके लिए काम कर रहे थे। और फिर उसने ढंग से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब उसके पास काफी अच्छा खासा अमाउंट हर महीने आ रहा था। तो वो हर महीने उसकी इनकम का 40% इन्वेस्ट करने लगा। और 25 की एज में उसका दोस्त अजय जो मौज काट रहा था उसे भी यह समझ आ जाता है कि भाई ये लोन्स और ईएमआई से बचना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐशो आराम करने के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो जाता है विजय के पास और उस टाइम पर इन दोनों की सैलरी
सैलरी हो चुकी थी 50,000 रुपए। तो फिर अजय विजय से कहता है कि भाई मुझे भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, कुछ बता, मेरे पास तो महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं है, उल्टा उधार मांगने की नौबत आ जाती है। तो विजय उसे एक रूल बताता है जो वो इतने सालों से फॉलो कर रहा था, और वो है 70-20-10 रूल। ये रूल कहता है कि आपको अपनी इनकम का 70% अपने घर के खर्चों में यूज करना है, जैसे खाना, पानी, बिजली एक्सेट्रा, और 20% आपको इन्वेस्ट करना है, और बाकी के 10% को आप एंटरटेनमेंट और शॉपिंग में खर्च कर सकते हैं। अब विजय ने 20 की एज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो अपनी सैलरी का 20% जो कि उस टाइम पर था 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करता रहा, और उसकी सैलरी भी हर साल बढ़ती जा रही थी। तो जब उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो उसने डिसाइड किया था कि मैं स्टेप अप SIP करूंगा, जिसमें वो हर साल 15% के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता जाएगा। यानी अगर वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो अगले साल से 15% एक्स्ट्रा यानी 5,750 रुपए इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह वो हर साल 15% के हिसाब से अपने इन्वेस्टिंग अमाउंट को बढ़ाता जाएगा। और वहीं जब अजय ने 25 साल की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो अजय की इनकम जैसे कि 50,000 पर मंथ हो चुकी थी, तो वो अपनी इनकम का 20% जो कि था 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इनकी वेल्थ कितनी बनी इसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अब चलते हैं अगले रूल पर जिसे राहुल फॉलो करता था। तो नेक्स्ट रूल है 50-40-10 रूल। तो जैसे कि राहुल ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 25 साल की एज से शुरू की थी, तो तब तक वो महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, और इस रूल के हिसाब से वो अपनी इनकम का 50% बेसिक नीड्स पर खर्च कर रहा था, 40% वो इन्वेस्ट कर रहा था, और बाकी के 10% को वो अपनी लग्जरी में और एंटरटेनमेंट में खर्च कर रहा था। तो उसकी इनकम का 40% हुआ 60,000 रुपए। तो वो अपनी इनकम का 40% हर महीने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता जा रहा था, और हर साल 15% स्टेप अप SIP को फॉलो कर रहा था। यानी जहां वो पहले साल 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, अगले साल उसने 69,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और इसी तरह वो हर साल अपनी SIP का अमाउंट बढ़ाता चला गया। अब फास्ट फॉरवर्ड करके 10 साल आगे जाते हैं, जब इनकी एज हो चुकी है 35 साल। तो इस चार्ट में हम सबसे पहले विजय की वेल्थ को देखते हैं। विजय ने 20 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और अब देख सकते हो कि मंथली SIP है 5,000 रुपए, और हर महीने वो 15% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, और उसने इन्वेस्ट भी किया है 15 साल के लिए। तो विजय का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 28,54,825 रुपए, और 35 की एज में उसका पोर्टफोलियो हो गया 68,43,539 रुपए। वहीं अजय ने 5 साल बाद यानी 25 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, और उसका स्टार्टिंग अमाउंट था 10,000 रुपए, और अजय भी स्टेप अप SIP को फॉलो कर रहा था, यानी हर साल 15% के हिसाब से अपने अमाउंट को बढ़ाता जा रहा था, और इसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न था 15%, और इसने इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए। तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 24,36,446 रुपए, और 35 की एज में उसकी वेल्थ हो जाएगी 44,42,667 रुपए। और अब चलते हैं हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर राहुल के पास। तो राहुल ने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी 25 की एज में। तो इस चार्ट को देखो, राहुल हर महीने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो वो इन्वेस्ट करेगा 10 साल के लिए, और इसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 साल में उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 1,46,00,000 रुपए, और 35 की एज में राहुल की वेल्थ हो चुकी है 2,66,00,000 रुपए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि राहुल ने भले ही लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, लेकिन वो करोड़ों का मालिक बन चुका है। वहीं विजय जिसने 20 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, उसकी वेल्थ है सिर्फ 68 लाख रुपए, और अजय जिसने 25 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो उसकी टोटल वेल्थ हुई है सिर्फ 44 लाख रुपए। वहीं पर राहुल की वेल्थ पहुंच चुकी है 2,66,00,000 रुपए। अब यहाँ पर विजय ने काफी अच्छा किया कि उसने 20 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। वहीं राहुल ने 5 साल लेट यानी 25 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। स्टिल वो इतनी वेल्थ इसलिए बना पाया क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस किया। अब हमें पता है कि जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस नहीं करोगे तो आप बाकी लोगों से आगे तो निकल जाओगे जो इन्वेस्टिंग पर इतना फोकस नहीं कर रहे, बट स्टिल आपको वेल्थ बनाने में काफी टाइम लगेगा। वहीं पर राहुल का फायदा ये है कि उसकी एक इनकम है जो उसके बिजनेस से आती है। अब चाहे तो वो इन्वेस्ट करना बंद भी कर दे और इन्हीं पैसों को ग्रो होने दे, तो भी उसकी वेल्थ काफी हो जाएगी। चलो अब ये भी देख लेते हैं। तो अगर हम 10 साल और आगे जाते हैं और देखते हैं कि 45 की एज में इनकी वेल्थ कितनी हो जाती है। अब इस कैलकुलेटर में विजय का इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो, यानी अगर वो इन्वेस्ट करता रहता है तो उसको इन्वेस्ट करते करते 25 साल हो जाएंगे, क्योंकि उसने 20 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उसकी वेल्थ हो जाएगी 4,83,00,000 रुपए। अब इस कैलकुलेटर में अजय की कैलकुलेशन को देखो, जिसने खूब पैसा उड़ाने के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 25 की एज से। तो 45 की एज तक उसे 20 साल हो जाएंगे इन्वेस्ट करते
करते करते, और उसकी वेल्थ हो चुकी होगी 3,45,00,000 रुपए। और अब हम देखते हैं राहुल की वेल्थ को। अब यहाँ पर हम इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि राहुल ने 35 की एज में आकर इन्वेस्टिंग बंद कर दी थी और उसकी टोटल वेल्थ थी 2,66,00,000 रुपए। और इन्हीं पैसों को उसने अगले 10 सालों तक यानी 45 की एज तक इन्वेस्टेड रखा और वहीं 15% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 45 की एज में उसकी वेल्थ हो चुकी होगी 10,76,00,000 रुपए। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि अजय और विजय को अभी भी दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, और वो हमेशा रेड रेस में ही फंसे रहेंगे क्योंकि उन्होंने कोई और इनकम सोर्स नहीं ढूंढा। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने अपने ऊपर 5 साल इन्वेस्ट करके और 10 साल के बाद यानी 35 की एज में इन्वेस्टिंग बंद कर दी, तब भी अगले 10 सालों तक यानी 45 की एज तक उसका पैसा ग्रो होता रहा और वो 10 करोड़ का मालिक बन गया। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। जिसने इसे समझ लिया और वो इसे अगले 10-15 सालों के लिए भी अच्छे से यूज करता है और अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करता है, तो वो कम एज में भी करोड़ों का मालिक बन सकता है। और जो इसे यूज नहीं करेगा वो सालों तक इस जॉब के जंजाल में फंसा रहेगा।